आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द स्किन। मगर स्किन का डायग्राम बनाने से पहले द इंट्रोडक्शन विल बी गिवन टू यू दैट व्हाट इज द स्किन। द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी which gives the various sensations like the hotness, coldness, pain, temperature, etc. The skin contains the two parts, the upper, that is the upper layer which is called as the epidermis, and the inner part which is called as the dermis. The dermis is also called as the true skin which contains so many structures जो अभी आपको हम बनाकर दिखाएंगे। और इजीएस्ट वे के अंदर हाउ यू कैन ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ द स्किन। तो स्किन डायग्राम बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से यू टेक द 2 पॉइंट्स, आप 2 पॉइंट इस तरीके से ले लीजिएगा एंड ज्वाइन दीज 2 पार्ट्स। Okay, now here you can show this is the first layer। ये हमारी स्किन की सबसे पहली लेयर है एंड दिस फर्स्ट लेयर विच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, दैट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम। हम इसको कहते हैं द स्ट्रेटम कॉर्नियम। और उसके साथ साथ ही हम लिखते जाते हैं दैट दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेटम कॉर्नियम, CORNEUM। Then the second part, here is present the second part of which is the stratum granulosum। स्ट्रेटम कॉर्नियम के ठीक नीचे द सेकेंड लेयर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम। और इस पार्ट को हम डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड नेम इज द स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम, GRANULOSUM। Now the third part is the stratum germinativum, which is present like this। This is the stratum germinativum। और इसका एक अंदर का पार्ट भी हम दिखा देते हैं कि ये अंदर तक जाती है दी डर्मिस के पार्ट तक और हेयर फॉलिकल को बनाकर, और इस तरह से ये अपर साइड पर आ जाती है लाइक दिस। सो दिस इज द थर्ड लेयर विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। और जर्मिनेटिवम इज द लेयर वेयर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स टेक्स प्लेस, जहाँ पर सारे सेल्स, हमारे नए सेल्स आते रहते हैं और ये सारी की सारी जर्मिनेशन का काम, सेल की ग्रोथ और रिपेयरिंग का काम थर्ड लेयर में चलता है विच इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। सो दिस इज द थर्ड लेयर। और इस थर्ड लेयर के हम डिफरेंट सेल्स भी दिखा देते हैं दैट दीज आर द डिफरेंट सेल्स ऑफ दिस लेयर। और ये 3 लेयर हमारे सामने बन गई हैं। नाउ दीज 3 लेयर्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ये अपर पार्ट दिस इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस। जो ये 3 लेयर का ऊपर का पार्ट है हम इसको कहते हैं दी एपिडर्मिस। सो वी कैन शो लाइक दिस, ये 3 लेयर्स
और यहाँ हम लिख देते हैं स्किन का अपर लेयर एपिडर्मिस। ओके, नाउ रिमेनिंग ऑल पार्ट, अब इससे नीचे का जितना भी पार्ट है ये, दिस इज कॉल्ड एज द डर्मिस विच इज द ट्रू स्किन। इसको हम ट्रू स्किन भी कहते हैं, और असली स्किन दैट इज द ट्रू स्किन डर्मिस। नाउ जस्ट टू शो दी बाउंड्री, हम थोड़ा सा इस तरह से इसकी एक बाउंड्री दिखा देते हैं ताकि हमें अपनी डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी, और वी कैन शो द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद इन दिस बाउंड्री। देयरफॉर these all are the tissues which are present in the skin, different cells are present। तो ये हम अपनी डायग्राम में इस तरह से दिखा देते हैं। Now let us come to the inner part, that is the true skin। डर्मिस के पार्ट को अब हम दिखाएंगे कि डर्मिस के पार्ट के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। लुक, हियर इज प्रेजेंट द स्वीट ग्लैंड, हमारी पसीने की ग्लैंड, विच इज हैविंग द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो एक ट्यूब की तरह से प्रेजेंट है, और इट इज प्रेजेंट लाइक दिस। दिस इज द ओपनिंग और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द स्वीट ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एज ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कॉइल्ड का मतलब आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो कॉइल्ड फॉर्म के अंदर, एक कॉइलिंग की फॉर्म के अंदर इस तरह से प्रेजेंट है, और दिस इज द स्वीट ग्लैंड। और साथ साथ हम इनके नाम भी लिख देते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद वी राइट द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम। Then is this is called as the sweat duct, SWEAT, sweat duct, पसीने की नलिका। and this is the opening of the sweat pore, opening of sweat pore, पसीने की ग्रंथि की ओपनिंग, जो हमारी स्किन के सरफेस के ऊपर खुलती है। तो इस तरह से ये दिखा देते हैं हम ओपनिंग ऑफ द स्वेट पोर। देन वी शो द स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर। दिस इज द हेयर प्रेजेंट इन द हेयर फॉलिकल, जो हेयर फॉलिकल के अंदर इस तरह से प्रेजेंट है। सो दिस इज द हेयर, and we write here this is the hair। और hair के बाद we show here this is the hair follicle, जिसमें hair present है, hair follicle, FOLLICLE, this is the hair follicle। Then this is the another gland which is called as the sebaceous gland, SEBACEOUS, sebaceous gland। What is the meaning of the sebaceous? The sebaceous means एक ऐसी ग्लैंड जो ग्रीजी सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, दैट इज द सीबेशियस ग्लैंड, जो हमारी स्किन के सरफेस पर आ जाती है और हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाती है, दैट इज द सीबेशियस ग्लैंड, जिसमें से ऑयली सिक्रीशन आता है और वो हेयर के साथ, हेयर सरफेस के, हमारी स्किन के सरफेस के ऊपर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि और द पसीने की ग्लैंड। देन दिस इज कॉल्ड एज द हेयर पैपिला। हेयर पैपिला एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ से
The growth of the new hair takes place hair papilla. Papilla. Hair papilla. Now, after drawing all these things, then we show that there are also present some fat cells. फैट सेल्स भी प्रेजेंट हैं और ये फैट सेल्स हमारे इस तरह से डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं. देयरफॉर द फैट सेल विच इज़ द रिजर्व्ड फूड मटेरियल, हमारी स्किन में जितने फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाएंगे उतना ही स्किन के अंदर हमारा फैट इंक्रीज होता है. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज द फैट सेल्स. Then the blood supply in the skin is by the arteries and the veins. Therefore, these are the arteries, the cutaneous arteries and the veins जो हमारी स्किन को ब्लड सप्लाई और कलेक्शन का काम करती हैं. एंड देर आर ऑल्सो प्रेजेंट द डिफरेंट नर्व एंडिंग्स, ये नर्व एंडिंग्स भी इसमें पाई जाती हैं. सो वी राइट हियर दैट दीज आर दी blood capillaries of which supply and collect the blood from the skin, and these are called as the nerve endings, जिनको हम nerve endings कहते हैं, which give the different sensations of the hotness, coldness, pain, etc. So in this way, ये आपके सामने हमने स्किन का डायग्राम बना करके दिखा दिया है. जस्ट टू सम अप, एक बार आपके सामने इसको सम अप करने के लिए, लुक द अपर पार्ट ऑफ द स्किन, दिस इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस, दिस इज द सुपरफिशियल लेयर. द डीपर पार्ट इज कॉल्ड एज द डर्मिस और द ट्रू स्किन. Epidermis has the three layers. The upper layer is the stratum corneum, second is the stratum granulosum, and third one is called as the stratum germinativum, in which the growth and repairing of the cell it takes place. Then there is present the hair follicle, in which the growth of the hair takes place. This is the hair shaft or the hair body which comes out of the skin. And there is present the sebaceous gland which secretes the greasy secretion called as the sebum, and by the hair pore it comes on the surface of the skin so that protects the skin from the dryness. Then there is present the sweat gland, pasine ki granthi, which is present in the coiled form and secretes the sweat which contains the water plus some of the waste products. And by this tubular structure, by the sweat duct opened by the pore of the sweat gland on the surface of the skin. So there are so many pores present on the surface of the skin which gives the sweating. Then there are present the fat cells, in which the stored food material is storage takes place. Then is the hair papilla. If this hair is removed from this part, the new hair grows from the hair papilla. These are the blood capillaries, and this is the nerve ending. So by this way you can draw the diagram of the skin in very simple way. Thank you very much.